हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सादा ब्लाउज यानी 4 टक्स ब्लाउज की यहाँ पे स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ का कटिंग का वीडियो मैंने पहले शेयर किया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहें तो इस वीडियो के लास्ट स्क्रीन में आपको वो मिल जाएगा, वहाँ आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका बैक पार्ट मैंने पहले से रेडी कर लिया था, तो इसका भी वीडियो मैंने पहले शेयर किया हुआ है। इस ब्लाउज़ का डिज़ाइन तो इस प्रकार से देखिए, मैंने ये डिज़ाइन बनाया था, तो वो भी आप अगर देखना चाहें तो इस वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन में वो आपको मिल जाएगा। तो इसको हम अब अभी साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमने टक्स लगाए थे इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये थोड़ा फीका हो गए हैं। अब इसको हम इस तरह से डार्क कर लेते हैं। पूरे टक्स में इस प्रकार से हम इसको डार्क कर लेते हैं और इसको हम देखिए इस तरह से डार्क कर लेंगे सभी टक्स इस तरह से। अब इसको देखिए, इसको इस तरह से रखेंगे दूसरे पार्ट में, दूसरे वाले पल्ले में साइड, और इसको इस तरह से टैप करके पूरा छाप लेंगे और इसको अभी डार्क कर लेते हैं हम इस प्रकार से। अब दोनों पार्ट के देखिए इस तरह से टक्स रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए अपना ये मेन फैब्रिक लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा कम पड़ गया था तो मैंने यहाँ पे अलग से पट्टी यहाँ पे जॉइंट कर ली है। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक पल्ला लिया है और उसके ऊपर मैंने ये मेन फैब्रिक बिछा दिया है इस तरह से। अब हम ये मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, मेरा मेन फैब्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है अस्तर के, और इसको इसी प्रकार से हम स्टिच करेंगे। अगर ये थोड़ा सा हार्ड रहता तो हम इसको नीचे की तरफ रखते और अस्तर का जो पार्ट है उसको ऊपर की तरफ रखते और यहाँ पे अटैच कर लेते। तो आप किसी भी आपको जैसे सूटेबल हो आप वैसे उसको रखिएगा। और इस तरह से दोनों अस्तर का और मेन फैब्रिक का कपड़ा जो है इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको भी कट कर लेते हैं इस प्रकार से। अब दूसरा वाला पल्ला लेंगे, उसको भी इसी प्रकार से हम अटैच कर लेते हैं। मेन फैब्रिक और अस्तर का जो कपड़ा है इस प्रकार से हम दोनों को जोड़ देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पिन भी लगा के रख सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपका जो मेन फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा जो एक साथ यहाँ पे टिका रहे। अब एक एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको भी कट कर लेंगे। अब ये जो देखिए हमारा जो टक्स है इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाला टक्स लगा रहे हैं। तो ये जो नीचे वाला टक्स होता है ये बड़ा वाला टक्स होता है और इसको हमें डबल सिलाई लगानी होती है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको डबल सिलाई लगाई है और ये बाकी के जो टक्स है 3 टक्स जो बचे हुए हैं इनको हम बस सिंगल सिलाई लगाएंगे तो भी चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने ये 1/2 इंच की दूरी से इस तरह से बाकी के तीनों टक्स में सिलाई इस तरह से मैंने लगा दी है। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे वाले पल्ले में भी लगा लेंगे, तो ये रेडी है। अब दूसरा पल्ला लेंगे, देखिए इस प्रकार से, इसमें भी इसी प्रकार से हम टक्स लगा लेते हैं। अब इसके बाद हम पीछे का पल्ला लेंगे और इसको देखिए इस तरह से रखेंगे साइड में, और यहाँ पर देखिए इसको छोटा बड़ा देख लेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के इस तरह से मार्किंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। तो 1/2 इंच हमने यहाँ पे कमर पट्टी का जब हम लगाएंगे उसके लिए रखा है एक्स्ट्रा, और बाकी का जो बचा हुआ है उसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए लगभग 1/4 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि देखिए पीछे के पल्ले में हमने इसी प्रकार से 1/4 इंच साइड से निकाल के काट के अलग कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से कमर पट्टी लगा लेते हैं। दोनों पल्लों में इसी प्रकार से 1/2 इंच की दूरी से कमर पट्टी लगा लेंगे, 1/2 इंच मार्जिन रख के। अब इसको हम इस तरह पलट लेते हैं पट्टी को और ऊपर से दबाव के लिए सिलाई लगा लेंगे दोनों पल्लों में इसी प्रकार से। और यहाँ साइड से देखिए थोड़ा थोड़ा पट्टी इस तरह से मोड़ लेंगे। अब इसको हम उल्टी साइड पलटेंगे और यहाँ से कच्ची सिलाई लगा लेंगे, बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो ये अभी दोनों पार्ट रेडी है, देखिए इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर हुक पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है। इस प्रकार से इसको 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरफ पलटेंगे, उल्टी साइड
पट्टी को इस तरह से, और 1 इंच चौड़ी यहाँ पर इस तरह से पट्टी को रखेंगे और बाकी का फोल्ड कर देंगे नीचे की तरफ और सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से कट कर लेंगे। अब दूसरा वाला पल्ला लेते हैं हम और यहाँ पर आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी लगाने के लिए देखिए इस तरह से मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाई है। इसकी चौड़ाई देखिए 3.25 इंच है, आप चाहे तो या 2.5 इंच या 3 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से रखेंगे पट्टी को और 1/2 इंच की दूरी से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम इस तरह से देखिए सीधी साइड पलट देते हैं पट्टी को और इस तरह से जो मार्जिन वाला हिस्सा है उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से जमाते जाएंगे पट्टी को। अब यहाँ पर देखिए साइड से एक और सिलाई हम लगा लेते हैं 1/2 इंच की दूरी से आई बनाने के लिए। इसमें आई बनेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए इस तरह से ये पल्ले जो है दोनों इस तरह से मिला के रखेंगे और देखेंगे कि कोई जो पल्ला है छोटा बड़ा तो नहीं है। इस तरह से हुक और आई पट्टी को भी लगा के रखेंगे और देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम पाइपिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ गोल्डन पट्टी ली है पाइपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से हम पाइपिंग लगा लेते हैं, खींच के थोड़ा सा इसको लगाएंगे पट्टी को। खींच के लगाते हैं तो ये अच्छे से बैठा रहता है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे उल्टी साइड। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और इसको इस तरह से पलटेंगे। अब देखिए इस तरह से अच्छा सा पतला पाइपिंग यहाँ पे बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनाने नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मैंने पहले शेयर किया हुआ है। तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ आप वो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारी ये पाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इस प्रकार हम दूसरे वाले पल्ले में भी पाइपिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने दोनों पल्लों में पाइपिंग कर ली है। अब दोनों पल्ला जो है इस प्रकार से रखेंगे अच्छे से बिछा के। और यहाँ पर देखिए हमने जो टक्स लगाया था तो यहाँ पर एकदम से ये ऐसे कोन जैसे बन गया है। तो इसको हम थोड़ा 1/2 इंच इस तरह से नीचे से छाट लेंगे। अब पीछे का पल्ला लेते हैं और यहाँ पर देखिए शोल्डर अटैच कर लेंगे। आगे और पीछे का पल्ला लेंगे और इस तरह से देखिए शोल्डर को अच्छे से मिला के रखेंगे और यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे। तो इसको इस तरह से पलटेंगे और ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस प्रकार हम दूसरा वाला जो शोल्डर है उसको भी अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए शोल्डर जो है आपको गले की तरफ बराबर मिला के रखना है और आस्तीन की तरफ चाहे छोटा बड़ा होगा तो आप वो बाद में कट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये शोल्डर अटैच कर लिए है दोनों तरफ के। अब यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से इस तरह से मिला के रखेंगे और यहाँ पर ये जो छोटा बड़ा है इसको हम देख लेंगे और कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से पीछे का पल्ला लेंगे और यहाँ पर सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे। और देखिए यहाँ पर हम फिटिंग के निशान अब लगा लेते हैं 8.5 इंच पर इस तरह से लगाएंगे। और चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर हम लेंगे। तो 38 इंच चेस्ट है तो 9.5 इंच पर हम इसका मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए मार्जिन के लिए 1.5 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से अच्छे से मिला के रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके अलग कर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार हम दोनों तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बराबर कर लिया है। अब हम अपना आस्तीन जो है उसको रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ अस्तर का जो पार्ट है उसको नीचे रखा है मैंने और मेन फैब्रिक ऊपर की तरफ रखा है और मेन फैब्रिक का जो सीधा साइड है वो नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब ऊपर से हम एक सिलाई और लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें लेस अटैच करनी है आस्तीन के ऊपर। और ये फैब्रिक जो एक बहुत सॉफ्ट है तो इधर उधर फिसलने लगता है, तो इसको हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब ये दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर लेंगे यहाँ पर
अब यहाँ पर देखिए लेस लेंगे और उसको बीच सेंटर पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से यहाँ पर देखिए सिलाई लगा लेंगे। तो सेंटर से सेंटर मिला के रखेंगे लेस का और आस्तीन का और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब दूसरा आस्तीन भी हम इसी प्रकार से रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये दोनों आस्तीन रेडी कर लिए हैं और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने एक के ऊपर एक रखा है। इसमें मैंने सीधी साइड की तरफ सीधी साइड रखी है और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम सामने का आर्म होल जो यहाँ पर कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक आस्तीन लेंगे हम और ये लेफ़्ट साइड का आस्तीन है, तो इसको हमें इस तरह से देखिए बीच सेंटर में कट लगाना है और ये जो कट का निशान है ये बराबर शोल्डर का जो जॉइंट होता है उसके ऊपर रखना है। तो आपको आस्तीन लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आपका जो सामने का आर्म होल है सामने के आर्म होल की तरफ ही लगेगा और पीछे का आर्म होल पीछे के पार्ट में जो आर्म होल है उसकी तरफ ही लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखिए इसको अब डबल सिलाई यहाँ पर लगा रहे हैं और पीछे का जो आर्म होल है उसको भी यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये कट से कट आपका मिलना चाहिए, ब्लाउज का और आस्तीन का जो फिटिंग का निशान होता है आर्म होल का वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये आस्तीन को डबल सिलाई लगा ली है और ये रेडी कर लिया। इसी प्रकार हम दूसरा आस्तीन भी लगा लेते हैं दूसरे तरफ। तो दोनों आस्तीन हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है देखिए इस प्रकार से। अब हम यहाँ इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए सीधी तरफ से इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए 1/2 इंच की दूरी से इस तरह से सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये जो मार्जिन वाला जो हिस्सा है अंदर की तरफ दब जाएगा और बाहर की तरफ ये मार्जिन दिखेगा नहीं। तो यहाँ ऊपर से देखिए इस तरह से पलटेंगे ब्लाउज को और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर देखिए मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी है 7.25 इंच, आर्म होल है यहाँ पे 8 इंच और यहाँ कमर का भी मार्किंग हम कर लेते हैं। तो 34 इंच कमर है तो 8.5 पर हम इसकी मार्किंग करेंगे और ये तीनों निशान जो है इसको मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये हमारा फिटिंग का निशान है। तो इस प्रकार से हम सीधी सिलाई यहाँ पे लगा लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर 1-2 सिलाई हम एक्स्ट्रा लगा लेते हैं मार्जिन के लिए इस प्रकार से। अब दोनों तरफ दूसरे तरफ भी हम देखिए इसी प्रकार से फिटिंग के निशान लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ देखिए इस तरह से रेडी कर लिया है, फिटिंग कर ली है ब्लाउज की। तो ये हमारा ये ब्लाउज अभी यहाँ पे रेडी है। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हमारा ये ब्लाउज़ तैयार हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।